नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ताजा दृष्टिकोण में। आज का दिन भारतीय राजनीति और चुनाव व्यवस्था के इतिहास में एक अहम मोड़ लेकर आया। चुनाव आयोग को नया मुखिया मिल गया है। ज्ञानेश कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार के बाद अब ज्ञानेश कुमार इस पद पर काबिज होंगे। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। उनका नेतृत्व भारतीय चुनाव आयोग को अगले 4 साल में 20 विधानसभा चुनावों, 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और 2029 में लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करेगा। चुनाव आयोग के नए मुखिया के रूप में ज्ञानेश कुमार के सामने 5 राज्यों के चुनावों की चुनौती है। इनमें विपक्षी शासित पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु और एनडीए शासित बिहार और असम शामिल हैं। बिहार में चुनाव इस साल होने वाले हैं, जबकि बाकी राज्य 2026 में चुनाव करेंगे। ज्ञानेश कुमार एक 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनका संबंध केरल कैडर से है। उन्होंने अपनी सेवाओं के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यों में हिस्सा लिया। 2019 में जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने वाले बिल को तैयार करने में भी उनका योगदान था। ज्ञानेश कुमार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माना जाता है। इसी कारण उनकी नियुक्ति पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस नियुक्ति पर असहमति जताते हुए आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव आयोग पर अपना प्रभाव बढ़ा रही है। चुनाव आयोग के नए मुखिया की नियुक्ति का मामला संसद में पारित एक नए कानून से जुड़ा है, जो 2023 में लागू हुआ था। इसके अनुसार अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार किया गया है, जिस पर कई पक्षों ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि यह नियुक्ति एक ऐसे समय में की गई है जब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पार्टी का कहना है कि सरकार चुनाव आयोग के जरिए अपनी राजनीतिक मंशाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद उनका कार्यकाल कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने 31 राज्यों में विधानसभा चुनावों की निगरानी की और 2024 के लोकसभा चुनावों का आयोजन भी किया। उनका कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा, लेकिन साथ ही चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए। राजीव कुमार को चुनाव आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सुधारों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए रिमोट वोटिंग जैसी योजनाओं को पेश किया। हालांकि राजनीतिक दलों ने सुरक्षा और प्रैक्टिकल समस्याओं के कारण इसे लागू नहीं होने दिया। राजीव कुमार ने अपनी सेवानिवृत्ति पर एक भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अक्सर चुनाव परिणामों को स्वीकार न करने वालों का बलि का बकरा बना दिया जाता है। इसके अलावा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्दू शेरों का इस्तेमाल भी चर्चा में रहा। राजीव कुमार ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उर्दू शेर पढ़ा, वह बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने कहा था, कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। अब राजीव कुमार के बाद चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार के कंधों पर होगी। उन्होंने जो शुरुआत की है, उसका असर आगे आने वाले चुनावों पर देखने को मिलेगा। ज्ञानेश कुमार के सामने कुछ बड़े चुनावी मुद्दे होंगे। उन्हें चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वायत्तता को बनाए रखने की चुनौती भी मिलेगी। साथ ही आगामी चुनावों में विपक्षी दलों की निगाहें भी उन पर होंगी। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल शुरू हो चुका है और वे आगामी चुनावों के साथ चुनाव आयोग की दिशा और दशा तय करेंगे। आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनका कार्यकाल किस दिशा में जाएगा। क्या वे चुनाव आयोग की स्वायत्तता को बनाए रख पाएंगे या फिर चुनाव आयोग के लिए एक नए दौर की शुरुआत होगी। चुनाव आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को शुभकामनाएं। और राजीव कुमार का कार्यकाल राजनीति और चुनाव व्यवस्था के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।